हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। वर्तमान समय में भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और अगर दोनों देशों की सही जनसंख्या के आंकड़े पेश किए जाएं तो सच सबके सामने भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर भारत की आबादी अचानक से आधी हो जाए, यानी कि 140 करोड़ से घटकर भारत की आबादी सिर्फ 70 करोड़ रह जाए। वैसे तो किसी भी देश की आबादी दोस्तों अचानक से आधी हो जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रकृति कब अपना विकराल रूप दिखा दे, कब कोई भूकंप, सुनामी या प्रलय आ जाए या फिर कोई महामारी के कारण आधी आबादी नष्ट हो जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर भारत में भी दोस्तों ऐसा हुआ तो हमारे देश में लोगों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये देश के लिए अच्छा होगा? क्योंकि बढ़ती हुई आबादी को बहुत से एक्सपर्ट्स ने प्रलय, महामारी या फिर न्यूक्लियर अटैक से भी ज्यादा घातक बताया है। ऐसे में दोस्तों, अगर देश की आबादी आधी रह जाए तो क्या भारत की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और क्या भारत और तेजी से विकास करेगा? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम विस्तार से इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर भारत की आबादी अचानक आधी हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी के भाई शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, फिलहाल हम भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश मानते हैं। आज की तारीख में पूरे विश्व की करीब 17.7% आबादी भारत में रहती है। अगर भारत की आबादी अचानक से आधी हो जाए तो उसके बाद भारत दुनिया में आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर रहेगा, क्योंकि तीसरे स्थान पे अमेरिका का नाम आता है, जिसकी आबादी करीब 34 करोड़ के आसपास है। बढ़ती आबादी के कारण दोस्तों भारत में रहने की कमी देखी जा रही है। बड़े शहरों में तो घर लेना आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मुंबई जैसे शहरों में तो किराए पर घर लेना भी लोगों को भारी पड़ने लगा है। लेकिन दोस्तों, अगर देश की आधी आबादी कम हो जाए तो रहने की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। प्रॉपर्टी के रेट में अचानक गिरावट आ जाएगी। शहरों से लेकर गांव तक हर जगह लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी। किराए पर रहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आ जाएगी और शहरों में रहने वाले लोगों को भीड़ भाड़ से छुटकारा मिल जाएगा। ट्रैफिक जैम की समस्या भी दोस्तों खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले के मुकाबले आधी गाड़ियां अब सड़कों पर दौड़ेंगी। बस, ट्रेन, मेट्रो में भी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। लोगों को यातायात के बेहतर साधन मिल पाएंगे। वहीं दोस्तों, कम वाहनों के कारण प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी। लोग एक बार फिर से खुली हवा में सांस ले सकेंगे। आज के समय में दोस्तों शहरों में रहने वाले लोगों को ताजी हवा भी नसीब नहीं होती, लेकिन अगर जनसंख्या आधी रह जाएगी तो हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। आज भारत के कई ऐसे शहर हैं दोस्तों जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, लेकिन दोस्तों जनसंख्या में कमी आने से प्रकृति में सुधार आएगा। न सिर्फ हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि लैंड पोल्यूशन और पानी के प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अलावा लोग जंगलों को काटना और नष्ट करना भी कम कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अब रहने की जगह की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे में जंगलों की कटाई काफी हद तक कम हो जाएगी और आधी आबादी होने से फर्नीचर और अन्य लकड़ियों की चीजों की डिमांड भी कम हो जाएगी। यानी जनसंख्या का कम होना प्रकृति के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। कम लोग होने से कम कूड़ा होगा, सड़कों पर पहले से ज्यादा साफ सफाई नजर आएगी, साथ ही नदियां, तालाब, झील और समुद्र भी पहले के मुकाबले ज्यादा साफ नजर आएंगे। क्योंकि जनसंख्या आधी होने से प्रोडक्शन में भी कमी देखने को मिलेगी। हर चीज की डिमांड कम हो जाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ताला लग जाएगा, जिस कारण उन फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो नहीं निकलेगा और उस वेस्ट मटेरियल से हवा और पानी प्रदूषित होते थे, वो भी प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज भारत में लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम $2000 के आसपास है। अचानक देश की जनसंख्या आधी हो जाने से एक बारी के लिए पर कैपिटा इनकम सभी की दुगनी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर ताला लग जाएगा और देश की इकोनॉमी एक तरह से चरमरा जाएगी। हालांकि 70 करोड़ की आबादी भी किसी देश के लिए कम नहीं होती है दोस्तों, और भारत की बहुत ज्यादा जीडीपी भी नहीं डूबेगी। लेकिन आज भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना चाहता है। वो पहचान अपनी खो सकता है और ये भी मुमकिन है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाली देशों की सूची से भी भारत बाहर हो जाएगा। देश की जनसंख्या आधी हो जाने से देश में महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की सप्लाई में कमी आ जाएगी। सप्लाई के साथ साथ डिमांड में भी साफ तौर पर कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी महंगाई में थोड़ा तो इजाफा होगा। जनसंख्या कम होने से दोस्तों लेबर महंगी हो जाएगी। लेबर महंगी होने से चीजों के उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर देश में महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। आज भारत में दोस्तों बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। जिस गति से देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उतनी तेजी से रोजगार और नौकरियां भारत में नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि आज लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हर साल हजारों युवा भारत से बाहर जाकर नौकरी करने पर मजबूर है। अगर देश की जनसंख्या अचानक आधी हो जाती है तो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उन्हें भी आसानी से अपनी पसंदीदा नौकरी मिलेगी। हर फील्ड में कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन में कमी आने से ऐसा मुमकिन है कि लोगों की स्किल्स में भी कमी आ सकती है और कुछ नया सीखने की लालसा लोगों में कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ट्रेनिंग के जरिए लोगों की कौशल में वृद्धि की जा सकती है। जनसंख्या आधी हो जाने से देश को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश में एजुकेशन फैसिलिटीज बेहतर होंगी। सभी युवाओं को, स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के दौरान भी कंपटीशन में कमी आएगी, लेकिन देश में हर साल एक एवरेज संख्या में युवा ग्रेजुएट्स होंगे और ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलने से भी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। आज देश के कई
कई स्कूल दोस्तों ऐसे हैं जहाँ बहुत कम संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। खासतौर पर गाँव और कस्बों में ऐसे कई स्कूल मौजूद हैं। ऐसे में ज्यादातर स्कूल बंद हो जाएंगे क्योंकि कई स्कूलों में तो सिर्फ 1 या 2 टीचर ही हैं और बच्चों की संख्या भी बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, उन सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा जहां उन्हें एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाएगी। और मैं तो कहता हूँ भाई, ना सिर्फ अच्छी एजुकेशन बल्कि हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी हो जाएंगी। आज भारत में दोस्तों डॉक्टर्स की भारी कमी है। लगभग 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है और बिहार, झारखंड जैसे कई राज्यों में तो ये आंकड़ा और भी खराब है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना जरूरी है। अगर देश की जनसंख्या आधी हो जाती है तो भारत में सभी को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाएंगी। जो डॉक्टर्स अपना देश छोड़कर बाहर नौकरी करने जाते हैं उन्हें अपने देश में ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आज कई हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है और ना जाने कितने ही लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए दम तोड़ देते हैं। ऐसे मामलों में साफ तौर पर कमी देखने को मिलेगी। आज भारत दुनिया में दोस्तों क्रूड ऑयल का आयात करने वाले टॉप देशों की सूची में शुमार है। अगर भारत की जनसंख्या आधी हो जाती है तो क्रूड ऑयल की डिमांड में भी कमी देखने को मिलेगी। रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। कच्चे तेल के मामले में भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगेगी। इससे कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। भारत में कई जगह रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की आबादी आधी रह जाने पर भारत के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होगी जिससे देश के हर इंसान को 24 घंटे बिजली मिल सके। आज देश के कई हिस्सों में पीने के साफ पानी की भारी किल्लत है। हर साल गर्मियों के मौसम में कई राज्यों और जिलों में पानी की कमी देखने को मिलती है। सरकारी टैंकों के जरिए बस्तियों में पानी पहुँचाया जाता है। गंदा और प्रदूषित पानी पीने से लोग बीमारियों का भी शिकार होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आबादी आधी हो जाने से सभी को साफ पानी मिल सकेगा। भारत की नदियां और पानी के स्रोत भी साफ हो जाएंगे। अच्छी आबो हवा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, पौष्टिक आहार और साफ पानी पीने से लोग के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। साथ ही दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में भी वृद्धि होगी क्योंकि लोगों के अंदर बीमारियां कम हो जाएंगी और जो लोग बीमार होते भी हैं उनका इलाज दोस्तों अच्छे से हो पाएगा। इन सबके साथ ही साथ दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड साइंस की फील्ड में भी भारत पहले से अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी आधी रह जाएगी जिससे इंटरनेट स्पीड में बढ़ोतरी होगी। आज कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बाजारों में नेटवर्क की समस्या देखी जाती है क्योंकि बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा मोबाइल यूजर्स एक्टिव हो जाते हैं। इस कारण सभी को अच्छी इंटरनेट स्पीड और अच्छा नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिल पाता है। आबादी आधी हो जाने से मोबाइल फोन यूजर्स आधे रह जाएंगे। जनसंख्या आधी रह जाने से देश में क्राइम रेट में भी कमी देखने को मिलेगी क्योंकि जितने भी लोग चोरी, डकैती और लूटपाट करते हैं वो मजबूरी के कारण ही ऐसा करते हैं। जब लोगों को पसंदीदा नौकरी नहीं मिलती या काम में ज्यादा नुकसान हो जाता है और घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो लोग गलत कदम उठाने से परहेज नहीं करते। लेकिन कम आबादी होने से सभी के पास नौकरी होगी। पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होने से लोगों के पास पैसा भी ठीक ठाक होगा। ऐसे में चोरी और लूटपाट की वारदात में कमी अवश्य आएगी। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी साफ देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में लोगों की लाइफस्टाइल में सुधार आएगा। आबादी के आधे रह जाने से महंगाई जरूर बढ़ेगी लेकिन लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा और परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। हालांकि डिफेंस की फील्ड में एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। आधी आबादी रह जाने से भारत की सेना भी आधी हो जाएगी। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देशों में की जाती है। बड़े बड़े देश भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से डरते हैं। लेकिन सैन्य शक्ति आधी रह जाने से भारत थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ सेना के जवानों में कमी आएगी। टेक्नोलॉजी, बैटल टैंक्स, एटॉमिक बम, फाइटर एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स जैसे सभी डिफेंस इक्विपमेंट भरपूर यात्रा में भारत के पास होंगे। और 21वीं सदी में सेना की ताकत का अंदाजा सिर्फ मिलिट्री पर्सनल से नहीं लगाया जा सकता बल्कि उस देश के पास कितने मॉडर्न मिसाइल्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ये ज्यादा मैटर करता है। और चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को हटा दिया जाए तो भारत के दुनिया भर में बहुत ज्यादा दुश्मन नहीं है। सभी देश भारत को एक अच्छा मित्र बताते हैं और पाकिस्तान जैसे देश से निपटने के लिए भारत की आधी सेना ही काफी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2047 में भारत की आबादी अपनी पीक पर होगी, लेकिन इसके बाद भारत की आबादी में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि धीरे धीरे भारत में फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी जा रही है। खासतौर पर शहरी इलाकों में फर्टिलिटी रेट में ज्यादा कमी आ रही है। ऐसे में दोस्तों 21वीं सदी के अंत तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की आबादी घटकर 110 करोड़ के आसपास रह सकती है। भाई हर सिक्के के देखिए दो पहलू होते हैं और यही बात आबादी के मामले में भी लागू होती है। कम आबादी और ज्यादा आबादी दोनों के ही अपने अपने देखिए फायदे और नुकसान है, जिसके बारे में हमने आज की वीडियो में बात की है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि भारत की आबादी आधी हो जाने से परिस्थिति कैसी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।